पंक्चुएशन की डेफिनेशन जो कि होती है ऐसे मार्क्स होते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमारी राइटिंग को डिवाइड करते हैं सेंटेंसेस या फ्रेजेस में। आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज के शुरू की वीडियोस 1 और 2 देखिए पंक्चुएशन की कंप्लीट डेफिनेशन के लिए। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी पंक्चुएशन। हाइफन। हाइफन आपने इस तरह का एक चिन्ह देखा होगा डिफरेंट राइटिंग पीसेस में इंग्लिश में, जो कि एक डैश जैसा ऐसे लगा होता है, जैसे माइनस का साइन होता है। वो क्यों लगाते हैं हम में जब भी दो वर्ड्स को कंबाइन करना होता है और हमें ये दिखाना होता है कि इन वर्ड्स को साथ में पढ़ा जाए, और जिस तरह से उसको पढ़ा जाता है उससे इसके मीनिंग में बहुत फर्क पड़ता है। जब हम उसको अलग पढ़ेंगे हाइफन के बिना तो उसका मीनिंग कुछ बदल जाएगा, चाहे वो वर्ड्स बिल्कुल सेम हो। और जब हम हाइफन के साथ पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग कुछ बदल जाएगा। ये हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, जैसे कि फॉलो अप, फ्री फॉर ऑल, मदर इन लॉ। हम कभी भी ये नहीं कहते मदर इन लॉ, हम मदर इन लॉ कहते हैं हमेशा। हमने जब साथ में हाइफन लगा दिए तो वो शब्द ऐसा बन गया कि इसको एक साथ में पढ़ा जाए, एक फ्लो में पढ़ा जाए। लेकिन अगर हम गलत तरीके से हाइफन को लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक बार उनको देखते हैं। चलिए, पहले सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में दोनों चीजें सेम है। हॉट वाटर बॉटल, हॉट वाटर बॉटल बिल्कुल सेम है तीनों वर्ड्स। हमने यहाँ हाइफन लगाया हॉट वाटर के बीच में, हॉट वाटर बॉटल, ठीक है, यानी हॉट वाटर रखने वाली एक बॉटल। ठीक है, एक जो हमारे थर्मस होते हैं उनमें पानी गर्म रहता है, गर्म पानी रखने वाली एक बॉटल। ठीक है, हॉट वाटर बॉटल। अगर हमने कुछ भी नहीं लगाया हम इसको पढ़ेंगे हॉट वाटर बॉटल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी की बॉटल है ये गर्म हो रही है, तो इसीलिए इसमें से आग निकलती हुई दिखाई, यानी ये बॉटल गर्म हो रही है। तो यहाँ तो था गर्म पानी रखने वाली बॉटल, लेकिन हॉट वाटर बॉटल अगर हमने हाइफन के बिना कहा कि यानी कि ये बॉटल गर्म हो रही है, तो कितना मीनिंग बदल गया, एक सिर्फ एक मार्क से। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। $25 बिल्स, $25 बिल्स, ऑल द वर्ड्स आर सेम टू सेम। ठीक है, अगर हम यहाँ हाइफन लगाएंगे और यहाँ हाइफन लगाएंगे क्या चेंज होगा मीनिंग में। $25 बिल्स, जहां हाइफन होता है उन्हें हम साथ में पढ़ते हैं, यानी कि 20 $5 के बिल्स लगा रहे हैं हम, है ना, नोट्स को कहते हैं बिल्स। तो 20 पांच $5 के, यानी 20 × 5 100 हो गए। लेकिन इसमें हम कह रहे हैं $25 बिल्स, $25 बिल्स, यानी $25 के नोट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने 25 को साथ में पढ़ा। वहां पे था $25 बिल्स, यहाँ है $25 बिल्स, तो यहाँ पे तो हुआ $25, लेकिन यहाँ $100 हो गया। जबकि सारे वर्ड सेम थे, सिर्फ एक हाइफन की वजह से मीनिंग में कितना चेंज आ गया।